रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में कि एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन को डिस्कस करने के लिए हमें वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह यह है कि जो वेलोसिटी में चेंज है वही बेसिकली एक्सीलरेशन कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये किसके बराबर हमारे पास कहलाता है, एक्सीलरेशन होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में तब्दीली डिवाइडेड बाय टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, इसे सिंबल होती है ए, और इसका फॉर्मूला है जो सा वो हमारे पास टोटल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर एक गाड़ी हमारे पास चलती है यहाँ से ए पॉइंट से, और कुछ देर में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है बी पर पहुँच के, मतलब ये है कि ए पर उसकी वेलोसिटी अगर 60 मीटर पर सेकंड थी, तो बी पर इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल ये थी, तो बी पर उसकी वेलोसिटी मज़ीद बढ़ जाती है, 70 हो जाती है या 80 हो जाती है मीटर पर सेकंड। तो ये जो चेंज आया है वेलोसिटी में कि 60 से 70 हुई है, और ये किसी टाइम में हुआ है, उस टाइम को इस वेलोसिटी के चेंज के साथ डिवाइड करें तो वो हमारे पास एक्सीलरेशन कहलाता है। वो टाइम फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं 2 सेकंड में ये चेंज आया है। तो अब अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन हमारे पास वेलोसिटी में चेंज वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वी एफ है जो सा वो हमारे पास 70 है, और वी आई है जो सा वो 60 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 है। तो 60 70 में से निकालें तो हमारे पास 10 आता है, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या बना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड स्क्वायर इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो एक्सीलरेशन है इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और वैसे भी फार्मूले में देखें तो वेलोसिटी भी है जो सी वो भी किसी ख़ास टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, तो वो और डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। अब एक्सीलरेशन की अगर मज़ीद हम आगे डिटेल की तरफ चलें तो एक्सीलरेशन अगर जनरली अंडरस्टूड किया जाए तो एक्सीलरेशन बेसिकली होता है जो एक्सीलरेट करना होता है बाइक की रेस वगैरह जिसे हम आम लफ्ज़ों में बोलते हैं, उसका बढ़ाना और उसका कम करना, वो एक्सल में एक्सीलरेट और डिसेलरेट किया जा रहा होता है। तो एक्सीलरेशन की अगर हम एवरेज एक्सीलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी एवरेज एक्सीलरेशन बेसिकली हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, और डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास जो टाइम में वेरिएशन आई, जिस टाइम में उसने वेलोसिटी में चेंज लाई। ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम मतलब इसे हम अंडरस्टूड यूँ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो कि V1 से मूव कर रही थी, ए पॉइंट पे थी, और ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है V2, मतलब ये वेलोसिटी में चेंज है, और ये हमारे पास दरमियान में क्या चेंज इन वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास जो टोटल इसमें चेंज आया वेलोसिटी में इतने ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब ये डेल्टा टी के लिए डेल्टा वी जो चेंज आया, इन दोनों की जो डिवीजन है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एवरेज एक्सीलरेशन कहलाते हैं। अब अगर हम मज़ीद इसमें ऐड करें तो हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली क्या है, अब ये जो चेंज आया है इतना बड़ा वेलोसिटी में, ये जो चेंज है इतना वेलोसिटी में ए से बी तक, ये टाइम बहुत ही लार्ज है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम गाड़ी की ही बात करें तो ये जो चेंज है दो गाड़ियों के दरमियान है,
यहाँ से यहाँ तक ये बहुत लार्ज चेंज है वेलोसिटी में, और टाइम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल टाइम अगर हम ले लेते हैं 15 सेकंड, 15 सेकंड में जो सा वो 60, या हम कह सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया वेलोसिटी में। अगर हम इसे श्रिंक करते हैं टाइम को, तो ये जो वेलोसिटी में चेंज है ये भी श्रिंक होता जाएगा। मतलब इसकी श्रिंकिंग से वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी श्रिंक होता जाएगा। मतलब अगर हम इसे 5 सेकंड करते हैं तो ये दो गाड़ियों के दरमियान जो वेलोसिटी चेंज है वो फॉर एग्जांपल 2 हो जाता है। इस टाइम को अगर हम मज़ीद श्रिंक करें, 2 पे ले आएँ, तो ये और मज़ीद श्रिंक हो जाएगा वेलोसिटी में जो चेंज है। हत्ता कि टाइम है जो सा अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले लें, डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 0 ले लें, अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल ले लें, तो उस दौरान वो वेलोसिटी क्या कहलाए, वो एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। मतलब अगर वेलोसिटी में जो चेंज है वो डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल अगर लिया जाए, मतलब लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, मतलब ये जो टी है ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल लिया जाए, तो उस दौरान हमारे पास, जैसे हम अगर इसी की बात करें, तो ये लार्ज टाइम था, टाइम को कम करते गए तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी में चेंज था वो भी श्रिंक होता गया। मतलब टाइम को श्रिंक करने से वेलोसिटी में जो चेंज था वो भी श्रिंक होता गया, हत्ता कि ये जो वेलोसिटी श्रिंक होते होते एक ही पॉइंट पे आ जाएगी। मतलब टाइम अप्रोक्सीमेटली डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 0 और वेलोसिटी में चेंज है जो सा बहुत ही माइनर सा होगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए शो होगा। मतलब इंस्टेंटेनियस की एक्सीलरेशन होगा। मतलब ये है कि एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेशन जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वेलोसिटी में चेंज लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। शुक्रिया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई मसला है तो आप लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।